हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। हमारे चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। इसके पहले की क्लास में आप लोगों को मैंने विभाज्यता परीक्षण बताया था। आज कोण के बारे में नया टॉपिक मैं शुरू कर रहा हूं। कोण, एंगल। कोण क्या होता है उसको आप जानेंगे। पहले कोण वास्तव में दो कोण की परिभाषा अगर कोई पूछ दे कि कोण क्या होता है तो कोण आप बताएंगे दो किरणों। कोण की परिभाषा नोट कर लेंगे। दो किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। दो किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। आप झुकाव का मतलब जैसे आप समझ सकते हैं, ये झुकाव हो गया, ये हो गया, ये सभी क्या है, इनके बीच का जो झुकाव है वास्तव में यही कोण कहलाता है। कोण कितने प्रकार का होता है वो आप देख लीजिए। कोण के प्रकार, कोण के प्रकार। टाइप्स ऑफ एंगल। ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे ध्यान से। कोण के प्रकार, झुकाव के आधार पर, मतलब किरणों के बीच का जो झुकाव होता है उसको ध्यान में रखते हुए गणितज्ञों ने कोण को 7 भागों में बांटा है। कोण 7 प्रकार के होते हैं। कोण 7 प्रकार के होते हैं। नोट करते जाएंगे आप सभी लोग। कौन कौन है। नंबर 1 शून्य कोण। नंबर 2 न्यून कोण। नंबर 3 समकोण। नंबर 4 अधिक कोण। नंबर 5 ऋजु कोण। नंबर 6 बृहत कोण। और नंबर 7 है संपूर्ण कोण। ये 7 प्रकार के कोण होते हैं। इन 7 प्रकार के कोण को आप समझ लेंगे। अभी हम बताने जा रहे हैं शून्य कोण क्या है, न्यून कोण क्या है, सम कोण क्या है, अधिक कोण क्या है, ऋजु कोण, बृहत कोण और संपूर्ण कोण। ये कोण क्या होते हैं आप देखेंगे ध्यान से। पहले हम बता रहे हैं शून्य कोण। को आप देखेंगे। नंबर 1 शून्य कोण।
किरणों के बीच का झुकाव, यानी जब शून्य अंश हो, 0 डिग्री हो, एक बिंदु पर जो है किरणें जो घूमती हैं वास्तव में एक बिंदु के चारों तरफ, तो मैक्सिमम अधिकतम 360 अंश किरणों के बीच का जो झुकाव होता है। अगर यहाँ प्रारंभिक किरण मान ली जाए, इस बिंदु पर ये मान लो मूल बिंदु O है और यहाँ कोई किरण OA है, इस पर कोई किरण अगर चल रही हो ऐसे, तो घूमते घूमते जब यहाँ तक आ जाएगी फिर, तो ये टोटल कोण जो है 360 अंश का बन जाएगा। तो एक बिंदु के चारों तरफ कोण जो है मैक्सिमम 360 अंश का, न्यूनतम जो होगा वो सबसे कम जो होगा 0 अंश, यानी दोनों किरणें एक ही बिंदु पर OA पर ही मौजूद हो तो 0 अंश का कोण होगा। यानी आप कह सकते हैं 0 अंश कोण को परिभाषित आप कर सकते हैं जब कोण का मान 0 अंश, अंश को इस तरीके से लिखते हैं, 0 अंश हो तो उसे शून्य कोण कहते हैं। किरणों के बीच के झुकाव को वास्तव में अंश में ही मापा जाता है और वही अंश में जो माप होती है झुकाव की वही कोण कहलाती है। तो 0 अंश, या इसको दूसरे रूप में लिख सकते हैं, जब दो किरणों के बीच का झुकाव 0 अंश हो तो उसे न्यून कोण कहते हैं, सॉरी शून्य कोण कहते हैं, न्यून कोण बोलिए, शून्य कोण कहते हैं, शून्य कोण कहते हैं। जब किरणों के बीच का झुकाव 0 अंश हो तो उसे शून्य कोण कहते हैं। 0 अंश से अधिक झुकाव नहीं होना चाहिए। इसकी माप मूल बिंदु से, मान लीजिए दोनों किरणें एक ही पॉइंट पर मौजूद हों, ये O है और यहाँ A बिंदु है, तो इनके बीच जो कोण बनेगा वो 0 अंश ही होगा। ये अब देखते हैं हम न्यून कोण। न्यून कोण, न्यून कोण क्या है? जब किरणों के बीच का झुकाव 0 अंश से अधिक और 90 अंश से कम हो, मतलब 0 से 90 के बीच हो तो उस कोण को हम न्यून कोण कहेंगे। जब किरणों के बीच का झुकाव 0 अंश से अधिक व 90 अंश 90 डिग्री से कम हो तो इस कोण को या इस झुकाव को, इस कोण को न्यून कोण कहते हैं। ठीक, अब आप देख सकते हैं अगर बनाना हो कोई कोण न्यून कोण का, तो ये झुकाव मान लीजिए कोई किरण ये OA है और इस पर आगे एक किरण चल रही हो OB, ये
इसके बीच का जो झुकाव है यही जो है न्यून कोण होगा। इसको लिखेंगे हमेशा। जो झुकाव होता है, झुकाव वाले बिंदु को, जो झुकाव जिस बिंदु पर झुकाव होता है किरणों के बीच, दोनों किरणों का, वह उस बिंदु को बीच में हमेशा रखते हैं। और इसका सिंबल जो होगा कोण का ऐसे बनाते हैं। कोण ए ओ बी जो होगा ये न्यून कोण है। इसका मान कुछ भी हो सकता है, 0 से 90 के बीच होगा। कोण ए ओ बी का जो मान होगा 0 से 90 के बीच होगा। 90 अंश हो गया तो समकोण हो जाएगा, 0 अंश हो गया तो शून्य कोण हो जाएगा। और 0 से 90 के बीच 1 से लेके 89 अंश तक जो कोण होगा वो आपका न्यून कोण होगा। 90 अंश पहुंच गया तो समकोण हो जाएगा। तो तीसरा नंबर हमने बताया था आपको समकोण। समकोण नंबर 3 समकोण, राइट एंगल समकोण। 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। नब्बे अंश के कोण को समकोण कहते हैं। मतलब जब किरणों के बीच का झुकाव 90 अंश हो, ऐसे भी कह सकते हैं कि जब दो किरणों के बीच का झुकाव 90 अंश हो तो उस झुकाव को या उस कोण को हम समकोण बोलेंगे। नंबर 4 अधिक कोण। अधिक कोण नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा है, थोड़ा बहुत जो नहीं जानते होंगे तो उनके लिए ही मुश्किल है। अधिक कोण का मान जो होता है 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम होता है। यानी 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम के मान वाले कोण को हम अधिक कोण कहते हैं। आप लिख लेंगे 90 अंश से अधिक व 180 अंश से कम मान वाले कोण को अधिक कोण कहते हैं। हम यहां पर मान नहीं लिख रहे हैं, आपको हम इसके आधार पर आपको हम क्वेश्चन दे देंगे। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख कर बताएंगे कि किस कोण का मान जो है अधिक कोण है या कौन सा न्यून कोण है, कौन सा समकोण है। हम आपको इस पर क्वेश्चन देंगे। बस हम संकेत आपको दे दिए हैं। 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम मान वाले कोण को हम अधिक कोण कहते हैं। नंबर 5 ऋजु कोण। ऋजु कोण फिक्स मान, जैसे समकोण का मान फिक्स होता है उसी तरीके से ऋजु कोण का भी मान फिक्स ही होता है। तो आप नोट कर लेंगे 180 अंश के मान वाले कोण को ऋजु कोण कहते हैं। जिस कोण का मान 180 अंश होगा,
केवल वही कोण ऋजु कोण होगा। इससे कम अगर हो जाएगा तो अधिक कोण की श्रेणी में आ जाएगा। 90 अंश से अधिक हो जाएगा और 180 अंश से कम है तो अधिक कोण की श्रेणी में आ जाएगा। जैसा कि हमने लिखा है 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम वाले कोण को हम अधिक कोण कहते हैं और ऋजु कोण का मान फिक्स होता है। अब है बृहत कोण। ऋजु कोण का आप चाहे तो बना सकते हैं, एक किरण सीधी हो जाएगी बिंदु O से और मूल बिंदु से, और एक किरण यानी दोनों किरण एक दूसरे के ठीक सीध में हो जाएंगी। ये B है और ये A है और इसी बिंदु पर जो कोण बनेगा वही सीधा 180 अंश का होगा। अब छठवां है बृहत कोण। बृहत कोण नाम से ही स्पष्ट है, ये भी 180 अंश से अधिक और 360 अंश से कम, मतलब 180 और 360 के अंश के बीच जिस कोण का मान होगा वो बृहत कोण होगा। 180 अंश से अधिक व 360 अंश से कम मान वाले कोण को बृहत कोण कहते हैं। बृहत कोण 180 अंश से अधिक होगा और 360 अंश से कम होगा, इन दोनों के बीच इसका मान होगा। अगर इसकी हम ड्राइंग बनाएंगे तो ये ध्यान रखेंगे, बिंदु अगर ये O है और ये A है तो अब 180 के नीचे आना शुरू होगा इधर B। अब ये ऐसे हो जाएगा, 180 अंश से अधिक होगा, इसका मान हमेशा जो है एक ग्रेटर देन 180 और स्मॉलर देन, मान लो ये x डिग्री है तो ये स्मॉलर देन 360, इन दोनों के बीच का जो मान होगा वह जो है बृहत कोण होगा। यही वाला मान जो होगा आपका बृहत कोण होगा। 360 और 180 के बीच का मान जो होगा वो बृहत कोण होगा। अब आप लोग देखेंगे सातवां कोण संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण कंप्लीट एंगल। बाबू जैसा कि हमने आपको बताया एक बिंदु पर 360 अंश के कोण बनते हैं, तो 360 अंश का कोण ही जो होता है वही संपूर्ण कोण होता है। 360 अंश संपूर्ण, इसी के बीच की जो रेंज होगी 0 से 360 के बीच, इन्हीं को हमने डिवाइड किया 7 भागों में। तो सातवां और अंतिम भाग जो है इसका कोण का संपूर्ण कोण 360 अंश के कोण को संपूर्ण कोण कहते हैं। तीन 360 अंश के कोण को संपूर्ण कोण कहते हैं। संपूर्ण कोण आप समझ गए होंगे, एक बिंदु पर जितना भी डिग्री का कोण बनेगा मैक्सिमम वो 360 अंश का ही कोण बन सकता है। जो किरण चलेगी फिर उस बिंदु पर आएगी, वही जो होगा 360 अंश का कोण कहलाता है और वही संपूर्ण कोण होता है।
संपूर्ण कोण के बाद अब दो कोण और भी आप देख लीजिए, जो कि अक्सर एग्जाम्स में, परीक्षाओं में पूछता रहता है। वो एक होता है पूरक कोण। पूरक कोण, पूरक कोण क्या होता है इसको भी आप जान लीजिए। अक्सर पूछता है बहुत सारे एग्जाम्स में, बहुत सारी परीक्षाओं में। पूरक कोण ऐसे दो कोण होते हैं जिनका योग 90 अंश होता है। ऐसे दो कोण ऐसे दो कोण या कोण युग्म भी उसको कह सकते हैं, जिनका योग 90 अंश हो, उन्हें पूरक कोण कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी उसको इंग्लिश में बोला जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, पूरक कोण कहते हैं। जैसे दे दिया 30 अंश और 60 अंश, इन दोनों का योग जो होगा 90 अंश होगा। तो ये दोनों कोण 30 अंश और 60 अंश जो होंगे, इन दोनों को मिला के हम पूरक कोण बोलेंगे। अब समपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल बोला जाता है इंग्लिश में, समपूरक, सॉरी लिखने में, समपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल भी उसको कहते हैं। समपूरक कोण ऐसे कोण जिनका योग 180 अंश हो, ऐसे दो कोण जिनका योग 180 अंश हो, उनको समपूरक कोण कहते हैं। ऐसे दो कोण जिनका योग 180 अंश हो, उन्हें समपूरक कोण कहते हैं। कोण युग्म होगा ये भी, जैसे दे दिया 120 अंश और 60 अंश, इन दोनों को हम, इन कोण युग्मों को हम आपस में जोड़ते हैं तो 180 अंश मान होगा। तो ऐसे कोण को हम समपूरक कोण बोलेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। कोण के बारे में जो कुछ जरूरी चीजें थी उनको हमने बता दिया। अब इसके आधार पर हम आपको होमवर्क देंगे और आपसे हम उम्मीद करेंगे कि आप कमेंट बॉक्स में उसका जवाब हमको लिखेंगे, तभी हम समझेंगे कि आपको समझ में आ गया होगा कि कोण क्या होता है। और साथ साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, ताकि अन्य बच्चों के पास जिनकी आर्थिक कमजोरी है, कोचिंग या पेड क्लास नहीं ले सकते हैं, उन तक पहुंच जाए, ताकि आप लोग को फायदा अधिक से अधिक मिल सके। तो हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, इससे संबंधित आप नोट कर लेंगे। तो आप सभी लोग होमवर्क नोट कर लेंगे। पहला क्वेश्चन हम दे रहे हैं, निम्नलिखित में से न्यून कोण व अधिक कोण छाटिए।
45 अंश, 60 अंश, 75 अंश, 120 अंश, 110 अंश, 40 अंश। दूसरा है पूरक व संपूरक कोण युग्म छांटिए। 170 अंश, 10 अंश। 40 अंश, 50 अंश। 110 अंश, 70 अंश। ये दोनों प्रश्न आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो हम समझेंगे कि हमारा पढ़ाना कुछ सफल हो रहा है। और अधिक से अधिक आप कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, यही आपसे हम उम्मीद रखते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।